हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे सीजीएसई प्री 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि कट ऑफ के बारे में एक आइडिया लग जाता है तो हमें ये पता रहता है कि हम जेएसआई मेंस पे फोकस करें या जून में आने वाले नेट के एग्जाम पे फोकस करें। तो मैं आपको वन वर्ड में आंसर दे देता हूँ कि आपको अगर पूरा वीडियो नहीं देखना है तो 165 टू 175 कंबाइंड करके पेपर वन और पेपर टू में अगर आपको आ रहे हैं, प्लस माइनस 5 मार्क्स ले लीजिए। अगर आ रहे हैं तो आप स्ट्रेट अवे अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कट ऑफ की रेंज यही रहेगी, ठीक है। अब ये जो है एनालिसिस मैंने किया है कुछ बेसिक्स पे, आपको मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले जो जियो खान एकेडमी है उन्होंने अपने 2025-26 सेशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए हैं और लॉन्चिंग ऑफर में 20% ऑफ है और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। इसके बाद में ऑफ आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कहना मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर कोर्सेज लेने हैं तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, चेकआउट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किसी भी एक स्टूडेंट को सिक्योर करने होते हैं ताकि वो एग्ज़ाम के नेक्स्ट फेज में जा सके। आपकी एग्ज़ाम की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ तो रहती है, कि कट ऑफ तो है ही यही। उसके साथ साथ में ये है कि आपके जो पेपर वन और पेपर टू के मार्क्स हैं प्रीलिम्स के, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी काउंट होते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना होता है, हमें जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेन कर सकें उसके बारे में सोचना होता है, ताकि फाइनल रिजल्ट में हमारा मेंस में या इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कम से कम प्रीलिम्स के मार्क्स हमें वहाँ पे सपोर्ट दे सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जब भी जीएसआई प्रीलिम्स का एग्जाम देना है तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को यार मिनिमम कट ऑफ तो कम से कम निकल जाए, मतलब कट ऑफ मेरी निकल जाए। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपका भाई एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा था, इसके बारे में अपन बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं जो उस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें पता है और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ट्रेंड्स भी हमें पता है। तो इन सारी चीज़ों को अपन वन बाय वन एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि क्या है। पहले आप देखोगे 2024 की मैंने यहाँ पे कट ऑफ के बारे में एक आपको जनरल आइडिया दिया है। यहाँ पे अपने पास में जो जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए की टोटल वैकेंसीज थी वो थी 39, ठीक है। और ये अलग अलग डिविजन्स हैं कि कैटेगरी वाइज कैसी थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पेपर वन की जो कट ऑफ गई है वो है 188, और फिर स्टेज टू में आपका आउट ऑफ 1000 है 487, और जो कंबाइंड है वो आपका है 658, ठीक है। ये जनरल की कट ऑफ है। फिर आप देखेंगे कि बी एस सी एस टी की यहाँ पे देखोगे कि बी ई डब्ल्यू एस 647 है, ओ बी सी 620 है, फिर एस सी आपका 598 है, और एस टी के लिए आपके पास में प्रोबेबल डेटा नहीं है। ऐसे आप जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए बात करोगे तो यहाँ पे आपने टोटल जो वैकेंसीज है वो 4 है, और जो कट ऑफ है वो 653 गई है इसकी। और प्रीलिम्स की कट ऑफ सेम ही रहती है लगभग, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना, सेम ही रहती है। आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंगली ये हुआ है 2024 में पहली बार कि जियोलॉजिस्ट की जो कट ऑफ है वो आपके हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट से भी ज़्यादा गई है। ज़्यादातर लोग जो है वो जियोलॉजिस्ट की पोस्ट को ही प्रेफर करते हैं, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की पोस्ट कम रहती हैं, इसलिए वहाँ की जो कट ऑफ है वो रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा जाती है ना। मैं अभी आपको ट्रेंड दिखाता हूँ। 2023 की अगर आप बात करेंगे 2023 की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 194 थी। अब जैसे आपकी वैकेंसीज बढ़ गई तो आप देखोगे कि ओवरऑल जो कट ऑफ है वो बहुत कम हो गई। यहाँ पे स्टेज वन की 129 और स्टेज टू की 351, और ओवरऑल जो कट ऑफ है फाइनल लिस्ट में वो 533। अब कहाँ तो 2024 की कट ऑफ है वो 658 है, और कहाँ पे 2023 की कट ऑफ जो 533 है। आप देखोगे भाई 658 आपकी 2024 की कट ऑफ है, और 2023 की कट ऑफ कितनी है 533, ठीक है। अब आप प्रीलिम्स की देखोगे इसकी, तो 2024 में 188 गया है और 2023 में 129। तो आप देखेंगे कि ये जो कट ऑफ है ये ज्यादातर किससे ड्रिवन होती है, आपका सिंपल सा है नंबर ऑफ वैकेंसीज से, ठीक है। अब कुछ दो तीन चीजें बात करते हैं, है ना। दो तीन चीजों के बारे में और बात करते हैं। 2022 की कट ऑफ में आप देखो, 2022 की कट ऑफ में जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए की जो वैकेंसी थी वो थी 100, है ना। और जो स्टेज वन है उसकी कट ऑफ कितनी गई 171, और आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है स्टेज टू की 408, और टोटल कितनी गई 577। अब आप देख रहे हो ना, ये जो कट ऑफ है वो मेन किसका खेल है, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज का। हाइड्रोजोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए देखोगे तो आपके पास में हाइड्रोजोलॉजिस्ट की वैकेंसी टोटल कितनी थी 20,
और 20 वैकेंसी की वजह से जनरल की कट ऑफ कितनी की 595। तो अब ध्यान से देखो, वहाँ पे आपका 577 है और हाइड्रोलॉजिस्ट की कितनी है 595। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट कितनी थी 26 और कट ऑफ कितनी गई 600। और यहाँ पे कितना है 533। तो मैं बोला था ना कि हाइड्रोजोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है फाइनल लिस्ट में, क्योंकि उसकी वैकेंसीज कम रहती है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना 194 जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, 20 वैकेंसी आपकी 26 वैकेंसी आपकी हाइड्रोजोलॉजिस्ट की है ना। तो इसलिए आपका कट ऑफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर आप देखोगे कि भाई 2021 की बात करें तो जियोलॉजिस्ट की पोस्ट तो आई नहीं थी उस साल, है ना, सिर्फ हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट थी। तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी 16 थी, और 16 में आपका कट ऑफ कितना गया था जनरल का 646। अब आप देखोगे कि 2024 में 2024 का अगर आप डेटा देखोगे, 2024 का डेटा अगर आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी 39 है, कट ऑफ गई है 658, और प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है 188। और अगर आप 2021 का डेटा देखोगे तो टोटल सीट है 16, वो भी सिर्फ हाइड्रोजोलॉजिस्ट की, उसकी वैकेंसी है ही नहीं जियोलॉजिस्ट की। तब यहाँ पे जो आपका स्टेज 1 है इसकी कट ऑफ कितनी गई है 211, और आपका जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 1200 वो कितना है 646। समझ में आ रही है कुछ चीज़ आपको? यहाँ पे आप देखोगे। अच्छा 2020 का और देख लेते हैं अपन फटाक से। 2020 में टोटल वैकेंसी थी 79, है ना, और फाइनल कट ऑफ गई थी 574, और प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 154। हाइड्रोजोलॉजिस्ट में भी आपकी कट ऑफ कितनी है 154, प्रीलिम्स की तो कॉमन कट ऑफ आती है ना, और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है 622, और वैकेंसी कितनी थी सिर्फ 2। तो आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि इस बार आपके पास में टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो आप बोलोगे कि भाई मेरे पास में टोटल वैकेंसी जियोलॉजिस्ट की कितनी है 16 है ना, और हाइड्रोजोलॉजिस्ट की कितनी है 13, और असिस्टेंट हाइड्रोजोलॉजिस्ट की कितनी है आप बोलोगे 31। तो आप जब टोटल देखोगे तो ये कितनी हो रही है 60 के आसपास हो रही है ना। 60 के आसपास जब हो रही है तो आप कट ऑफ जो एक्सपेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि भाई पेपर का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ वैकेंसी तो हमें पता है, पेपर का लेवल कैसा था। तो आपको बोला कि कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास में टेलीग्राम चैनल पे करीब करीब 8000 स्टूडेंट हैं, है ना। 8000 स्टूडेंट्स में जब ये पोल करवाया तो करीब 3000 लोगों ने इसको देखा, और इसके ऊपर पोलिंग करने वालों का नंबर है 964। ये बढ़ ही रहा है लगातार। जब मैंने इसको डाला था तब जब ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था तब इसके ऊपर पोलिंग हो गई थी 964 की। और इसमें आप देखोगे कि ऑप्शन जो पहला वन है इसमें क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बैलेंस थे डिफिकल्टी लेवल में। पेपर 1 इजी था, पेपर 2 टफ था। पेपर 1 इजी टू मॉडरेट, पेपर 2 मॉडरेटली टफ, है ना। तो आप देखोगे कि ज़्यादातर 34 और 28 ये आपका किस में मान रहे हैं कि पेपर जो है वो मॉडरेटली डिफिकल्ट था, इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का मानना ये है कि पेपर जो है वो आपका मॉडरेटली टफ ही था, मतलब इजी नहीं था, और पेपर हमने सॉल्व भी करवाया है। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि पेपर का लेवल जो है वो इजी नहीं था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि इजी था क्योंकि उनको वो इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं पेपर में। जब आप ओवरऑल पूरे पेपर को देखोगे तो पेपर लेंदी भी था और मॉडरेटली टफ भी था, है ना। आप को लग रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन देख करके कि यार ये इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछता है कोई, है ना। जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको वो ग्रेनोफेल्स वाला दिख जाएगा, है ना। कुछ हाइड्रोजोलॉजी के न्यूमेरिकल दिख जाएंगे। तो वो कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ दोगे तो मोस्टली आपका जो पेपर है वो काफ़ी बैलेंस्ड था, टफर साइड पे ही था, है ना। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक है। फिर आपका जो मार्क्स आ रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आप देखोगे कि भाई ये 180 का है, तो 16 + 13 + 13 + 24, तो ये आपका 24 + 16 कितना हो गया 40, और ये 26, तो आपका 40 और 26 कितना हो गया भाई 66। तो आप देखेंगे कि भी 2/3% 2/3 ऑफ द टोटल अपियर्ड। इसमें भी आपका जो लोगों ने वोट किया है वो 922 के आसपास है। अपन मान लेते हैं कि जेन्युइन वोट जो है वो आपका जैसे 200 से 220 मार्क्स के बीच में 13% लोगों के आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे को पता है कि ये 100% जेन्युइन नहीं है ना। इसमें कुछ बच्चों के आ रहे होंगे, कुछ मेजोरिटी बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करते हैं देख लेते हैं किसके कितने आ रहे हैं, है ना, इस वाले पे लगा के देखते हैं कितने आ रहे हैं। तो जेन्युइन वोट है ना, ये हायर मार्क्स वाले को मैं कम ही कंसिडर करता हूँ, है ना। लेकिन इसमें भी आप 20-30 बच्चों मान लो आराम से कि भी जिन्होंने वोट किया उसमें से इतना तो रहेगा, है ना। तो आप इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल को और
बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं उस लेवल पे जब दोनों को कंबाइंड करके देखोगे तो प्रोजेक्शन लगभग यही होता है, क्योंकि जियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, पास्ट की चीज़ों से डेटा लेते हैं, प्रेजेंट को ऑब्जर्व करते हैं और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ये तो जियोलॉजी की करती है, ये तो जियोलॉजी करती है ना। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे हमने क्या किया, कट ऑफ देख लिया लास्ट ईयर्स का, 20, 21, 22, 23, 24, है ना। फिर आप बोल रहे हो कि भाई आने वाले साल में क्या हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में जो पेपर का लेवल था, वैकेंसी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर हुए हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो मोर और लेस आपकी कट ऑफ जो है 165 से 175 के बीच में झूलेगी, ±5 आप कर लीजिए, है ना। और इतना ही लगभग आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आपकी वैकेंसीज में आपका ये 79 और ये 81 है, तब आपकी कट ऑफ जो है वो 154 थी, है ना। ये 2020 की बात है। जब आपकी वैकेंसी सिर्फ 16 थी तो 211 थी। जब आपकी वैकेंसी यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है ना, तो टोटल 120 पोस्ट है, आपकी कट ऑफ 171 के आसपास गई है ना। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये 194 है और ये आपका 26 है, तो लगभग 220 है, तो आपकी कट ऑफ 129 गई है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये 39 और ये 43 है, कट ऑफ आपकी 188 गई है ना। तो ये जो ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड, इसको आप एनालिसिस करेंगे तो आपका आराम से, अगर आपको 170 160 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए बेहिचक। और जियो खान एकेडमी में हम मेंस के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे 21 फरवरी को, और उसका पूरा सिस्टमेटिक में एक वीडियो बना दूंगा कि हम क्या क्या उसमें करवाने वाले हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर गेटिंग 160 प्लस मार्क्स, क्योंकि देखो प्रोविजनल आंसर की जो हमने बनाई है उसमें हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हों आपके हिसाब से, या हो सकता है कि जो आप करके आए हो उसके हिसाब से हमारे आंसर नहीं मैच कर रहे हो, जो हमने आंसर दिया है वो आपके हिसाब से मैच नहीं कर रहे हो। तो आप आंसर के में भी ±10 मार्क्स लेके चलिए, कि अगर आपका 190 मार्क्स आ रहा है तो हो सकता है कि वो 180 हो सकता है कि वो 200 हो, है ना। या आपका 170 आ रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो आपका 160 हो सकता है, या फिर आपका 180 भी हो सकता है। तो इतना वेरिएशन जो है वो आप लेके चल सकते हो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस में आपका इतना हो जाता है ना। तो आप बोलोगे कि भी हम फिर क्या करें, तो अगर ये 160 प्लस वाला स्कोर अगर बन रहा है तो प्लीज़ आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। बाकी 15 दिन में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मस्त रहो, है ना। अभी गेट का एग्ज़ाम भी 1-2 दिन में आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो उसके लिए भी फाइनल वो करते रहो। और जो मैंने लाइव सेशन न्यूमेरिकल्स के लिए लिए थी तो वो शायद सारे बच्चों को नहीं मिली, तो हो सकता है कि मैं उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, है ना। सारे बच्चों का मतलब है कि जिन्होंने कोर्स ले रखा वो उनके पास तो सबके पास है, लेकिन जिन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी तो उनको शायद नहीं मिला होगा, तो उनके लिए मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप आराम से देख लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करें, सारे के सारे लिंक्स हैं ज़रूरी। और जो भी कोर्स आपको लेना है बेहिचक आराम से आप कोर्स लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत मज़ा आएगा तुमको, ठीक है। चलो मिलते हैं।